वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टडी अबाउट मटेरियल्स। आज की क्लास इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली सीटेट के एग्ज़ाम में और अदर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की। हम सब ने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा और यूज़ भी किया होगा डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स का, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए। तो हमने क्या नोटिस किया है कि कुछ मटेरियल्स क्या हैं जिनके थ्रू हम क्लियरली देख पाते हैं। उन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल ग्लास। फिर कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं, जैसे कि वुड हो गया, उनको क्या बोलते हैं? ओपेक मटेरियल्स। देन कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिनके थ्रू हम देख तो पाते हैं बट नॉट क्लियरली, उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। तो क्या आ गया? 3 टाइप्स आ गए, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट के थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं, ओपेक के थ्रू हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, एंड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स के थ्रू हम देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली। ओके, उसके बाद हम क्या देखते हैं, घरों में हम बर्तन यूज़ करते हैं, वो कुछ प्लास्टिक के बने होते हैं, कुछ एल्युमिनियम के, कुछ स्टील के, कुछ ग्लासेस के। वैसे जो हम क्लोथ्स पहनते हैं वो भी डिफरेंट फैब्रिक्स के बने होते हैं, जैसे कि सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वुल हो गया। वुल के कपड़े हम कब पहनते हैं? विंटर्स में, एंड मैक्सिमम गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन के। तो ये जो फैब्रिक्स हैं ये किससे बने होते हैं? फाइबर से बने होते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं? बिल्कुल बारीक धागे, मतलब आप एक धागा लो, उसको भी बारीक करके देखो तो उसमें से जो बिल्कुल बारीक से धागे निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं? फाइबर्स बोलते हैं। और इन सारे फाइबर्स को मिला के क्या बनता है? किसी एक टाइप का फैब्रिक बनता है, जैसे कि वुल या सिल्क हो गया। यहाँ पे एनिमल फाइबर की बात करें तो एनिमल फाइबर्स क्या हुए? जब हम क्या करेंगे, एनिमल्स के हेयर का या एनिमल्स का यूज़ करके किसी टाइप का फैब्रिक बनाएंगे तो उसको बोलते हैं एनिमल फाइबर्स, जैसे कि वुल एंड सिल्क। जो वुल है वो याक, शिप या गोट्स के हेयर से बनाई जाती है। ओके, जैसे कि अंगोरा वुल। अंगोरा वुल क्या हो गया? अंगोरा वुल अंगोरा गोट से प्राप्त की जाती है, जो जम्मू कश्मीर के रीजन में पाई जाती है। उसके बाद आ गया पश्मीना। पश्मीना शॉल्स के बारे में आपने सुना होगा। ये क्या कैसे बनाई जाती है? ये कश्मीरी गोट्स के हेयर से बनाई जाती है। ओके, ये भी JNK के हाई रीजन में पाली जाती हैं। और जो पश्मीना शॉल्स हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। क्यों? क्योंकि जो इन कश्मीरी गोट्स के बाल होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, इसलिए इनको हाथों से बुनना पड़ता है और ये बहुत ही हार्ड वर्क का काम है। और इसको बुनने में भी, जैसे कि नॉर्मल शॉल की बात करें तो उसको बुनने में भी 10 से 12 मंथ लग जाते हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट थोड़ी हाई हो जाती है। ओके, उसके बाद क्या आ गया? अल्पाका एंड ललामा। अल्पाका एंड ललामा एक कैमल कैटेगरी है। इसके फर से हमें ऊन मिलती है और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका के रीजन में। आपने याद रखना है ये सारी चीज़ें, पश्मीना शॉल कहाँ से मिलती है, अंगोरा वुल कहाँ से मिलती है, और अल्पाका एंड ललामा ये कैमल कैटेगरी है और इनकी फ़र का यूज़ वुल बनाने के लिए किया जाता है। ओके, और कहाँ पे पाई जाती है? ये साउथ अमेरिका के रीजन में। ओके, इसके अलावा याक का यूज़ भी करते हैं हम। जो तिब्बत और लद्दाख के रीजन हैं वहाँ पे वुल कहाँ से मेनली ली जाती है? याक के हेयर से बनाई जाती है। ओके, अब देख लेते हैं सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप। पहली आ गई लोही। लोही क्या है? लोही से एक गुड क्वालिटी की वुल प्राप्त की जाती है, जो कौन से रीजन में मिलती है? राजस्थान एंड पंजाब रीजन में पाली जाती है। फिर आता है रामपुर बुशहर। रामपुर बुशहर जो है, इससे ब्राउन कलर के हेयर या ब्राउन कलर की वुल मिलती है, जो कौन से रीजन में पाली जाती हैं? UP एंड HP के रीजन में। फिर आता है नाली। नाली से कारपेट वुल बनाई जाती है, ये कहाँ पे पाले जाते हैं? राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। फिर आता है बक्करवाल। बक्करवाल का यूज़ किस लिए करते हैं? वुलन शॉल्स बनाने के लिए, जो JNK के रीजन में पाई जाती हैं। फिर आता है मारवाड़ी। मारवाड़ी से कोर्स वुल बनाई जाती है। कोर्स वुल मतलब कारपेट बनाने के लिए वुल का यूज़ किया जाता है। ये कहाँ पे पाई जाती हैं? गुजरात में। उसके बाद आता है पाटनवाड़ी। पाटनवाड़ी जो है उससे हौजरी की ऊन का यूज़ किया जाता है और ये कहाँ पे पाली जाती हैं? गुजरात में। तो ये सारी ही ब्रीड्स के नाम आपने याद रखने हैं और ये कौन से रीजन में पाली जाती हैं ये भी। नेक्स्ट क्या आता है? सिल्क। सिल्क भी क्या है? एक तरह का एनिमल फाइबर्स है। यहाँ पे जो सिल्क वॉर्म्स हैं वो क्या करते हैं? स्पिन करते हैं स्पिन सिल्क फाइबर्स को, और इस सारी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर बोला जाता है। अगर एक लाइफ साइकिल की बात करें तो जो सिल्क मोथ का लाइफ साइकिल है वो कैसे होता है? जो
फीमेल सिल्क मॉथ है वो क्या करेगी, एग्स देगी, ओके। और ये जो एग्स हैं ये हैच होके क्या बनाएंगे, लार्वे बनाएंगे, जिन से क्या निकलते हैं, कैटरपिलर्स या सिल्क वॉर्म निकलते हैं। फिर ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे साइज़ में, और जब ये कैटरपिलर्स या सिल्क वॉर्म रेडी हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने के लिए अपनी लाइफ हिस्ट्री की, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्यूपा बोलते हैं, ओके। तो ये क्या करता है, उस स्टेज में एंटर करने से पहले वीव करता है, अपने लिए एक नेट बनाता है, क्यों, जिससे ये क्या कर सके, खुद को होल्ड कर सके, ओके। तो मतलब कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म से नेक्स्ट स्टेज प्यूपा स्टेज में एंटर करने से पहले ये क्या करेगा, एक नेट बनाएगा खुद को होल्ड करने के लिए। और इस प्रोसेस में ये क्या करता है, स्विंग करता है फ्रॉम हेड टू टो और साइड वाइज 8 की शेप में, ओके। क्या करेगा, ये स्विंग करेगा इस तरह से, और इस स्विंग में क्या करेगा, ये एक टाइप का प्रोटीन रिलीज़ करता है जो एयर के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। वही क्या है, उसी को क्या बोलते हैं हम, सिल्क बोलते हैं। जैसे कि ये चीज़ हो गई, ओके। ये क्या है, एक तरह का प्रोटीन है जो कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म की बॉडी से रिलीज़ हो रहा है जब वो क्या कर रहा है, 8 की शेप में मूवमेंट कर रहा है, और ये एयर के कांटेक्ट में आने पे हार्ड हो जाता है, ओके। फिर ये नेक्स्ट स्टेज प्यूपा में एंटर कर जाएगा। ये क्या आ गया, कैकून बोलते हैं इसको, ये कैकून बना दिया इसने। फिर क्या करेगा, इस कैकून से निकल जाएगा और फिर से ये क्या बन जाएगा, अपने लिए मेटिंग करेगा, मतलब फीमेल सिल्क मोथ को ढूंढेगा जिससे ये क्या कर सके, फिर से एग्स को हैच कर सके, ओके। तो ये क्या है, जो फीमेल सिल्क मोथ है वो क्या करेगी, एग्स देगी, एग से लार्वे हैच होंगे, फिर लार्वे कैकून बनाएंगे, और वो कैकून क्या करेंगे, फिर प्यूपा के स्टेज में एंटर करेंगे, ओके। अगर हम क्या करें, सिल्क की बात करें तो डिफरेंट टाइप के सिल्क होते हैं, बट मेनली जो यहाँ पे हम पाते हैं वो कौन सा होता है, मलबरी। मलबरी सिल्क मतलब शहतूत के पेड़ों का यूज़ करते हैं सिल्क, ओके, सिल्क वॉर्म्स। तो अगर कैकून है उससे सिल्क कैसे मिलता है, इसकी बात करें तो जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स एक टाइम पे लेस करती है, ओके। और वो जो एग्स हैं उनको केयरफुली स्टोर किया जाता है किसी क्लोथ पे या पेपर पे, और फिर उनको किसको बेच दिया जाता है, सिल्क वॉर्म फार्मर्स को। फिर जो एग्स हैं उनको वार्म किया जाता है एक स्टेबल टेम्परेचर पे, जिससे कि क्या हो सकें, लार्वे हैच हो सकें फ्रॉम एग्स। और इन लार्वेज को क्या किया जाता है, क्लीन बैम्बू की ट्रे पे रखा जाता है, और साथ में क्या रखी जाती हैं, फ्रेशली चॉप्ड मलबरी ट्रीज। फिर 25 से 3 दिनों तक ये कैटरपिलर्स क्या करते हैं, इन मलबरी लीव्स को खाते हैं। उसके बाद ये क्या करेंगे, जो ट्रे पे टाइनी चैम्बर्स बने होते हैं बैम्बू के, उस पर शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या करना स्टार्ट करते हैं, कैकून बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह हमें कैकून से सिल्क मिल जाता है, ओके। तो ये चीज़ें आगे क्या, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, और एक सिल्क मोथ को या एक एग को कितना टाइम लगता है कैकून बनाने में, तो 25 से 30 दिन लगते हैं, ओके। और इस सारी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट क्या आ गया, आर्टिफिशियल फाइबर्स। ये तो हमने बात कर ली नेचुरल फाइबर्स की या एनिमल फाइबर्स की, ओके। जैसे कॉटन है वो भी क्या एक तरह का नेचुरल फाइबर्स है, जो कपास है उसको उगाया जाता है और वहाँ से क्या प्राप्त होता है, हमें कॉटन प्राप्त होता है। एनिमल फाइबर्स में क्या आ गया, वूल एंड सिल्क आ गया। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स की। आर्टिफिशियल फाइबर्स में मेनली आ गए रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर। रेयॉन की बात करें तो ये क्या है, एक तरह का केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुल पल्प है, ओके। और इसको और क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। इसका यूज़ किस लिए करते हैं, बेडशीट्स या कारपेट्स बनाने में। फिर नायलॉन की बात करें तो नायलॉन क्या है, एक तरह का, नायलॉन जो है वो फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर या फैब्रिक है, ओके, या पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट इन वेट होता है, इजी टू वॉश होता है। और इसको कैसे बनाया जाता है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ कोल, वाटर एंड एयर, ओके। और इसका यूज़ किस लिए करते हैं, टू मेक सॉक्स, रोब्स, टेंट्स, कारशीट्स एक्स्ट्रा। क्यों, क्योंकि ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और लाइट वेट भी होता है, इसलिए इसका यूज़ किस लिए, रोब्स, टेंट्स या कारशीट्स वगैरह बनाने में किया जाता है, ओके।
और अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, मतलब एक स्टील वायर लो और एक नायलॉन का थ्रेड लो तो क्या है, ये स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर है। ओके, उसके बाद आ गया पोलिस्टर। पोलिस्टर की बात करें तो ट्राइलिन इज़ ए पॉपुलर पोलिस्टर। ओके, और इसका यूज़ किस लिए करते हैं, बॉटल्स, यूटेंसिल, फिल्म एक्स्ट्रा बनाने के लिए करते हैं। क्यों, क्योंकि ना ये रिंकल्ड होता है इजीली, ना और साथ में ये इजी टू वॉश होता है। ओके, क्या क्या बनाया जाता है, बॉटल्स बनाई जाती हैं, यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, फिल्म्स बनाए जाते हैं। ये क्या है, एक तरह का रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल, जिसको क्या बोलते हैं, ईस्टर एक्रिलिक। ओके, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल्स हैं ईस्टर के। ओके, ये क्या आ गए आर्टिफिशियल फाइबर्स, क्या क्या, रेयॉन, नायलॉन एंड पोलिस्टर्स। फिर नेक्स्ट क्या आ गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करें तो ऐसे मटेरियल्स जो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, स्नोरस होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, हम मेटल्स बोलेंगे। ओके, हार्ड होते हैं, जैसे आयरन ले लिया, आयरन क्या एक तरह का मेटल है, हार्ड होता है, लस्ट्रस होता है। मेलिएबल का क्या मतलब हुआ, जिनको हम क्या करें, पीट पीट कर शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे क्या बोलेंगे, मेलिएबल बोलेंगे। और डक्टाइल किसको बोलेंगे, जिनको हम किस में कन्वर्ट कर सकें, वायर्स में। ठीक है, तो ये जो जितने टाइप के मेटल्स हैं वो सारे मेलिएबल हैं, डक्टाइल होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ओके, और ऐसे मटेरियल जो सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं, पाउडरी एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उनको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स, जैसे कि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। ओके, मेटल्स हार्ड हो गए, नॉन मेटल्स सॉफ्ट हो गए। ओके, मेटल्स का एग्जांपल आयरन, कॉपर आ गया, नॉन मेटल्स का जितने भी गैसेस आ गए जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स आ गए। ठीक है, उसके बाद हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हमने देखा कि मेटल्स क्या हैं, हार्ड होती हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, कुछ ऐसी मेटल्स भी हैं जो क्या हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, इतनी सॉफ्ट कि हम इसको एक नाइफ से काट सकते हैं। वैसे ही जो मरकरी है वो इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। ओके, फिर करते हैं सोडियम की बात। सोडियम क्या है, सोडियम को हम स्टोर करते हैं कैरोसिन में। इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं ये सारे ही कि सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं या हार्ड होते हैं, मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है या गैसियस स्टेट में या सॉलिड स्टेट में। सोडियम को क्यों कैरोसिन में स्टोर किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, किसके साथ, ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ, इसलिए इसको कहाँ पे स्टोर करते हैं, कैरोसिन में स्टोर करते हैं। अदरवाइज़ ये क्या करेगा, रिएक्ट कर सकता है और आग पकड़ सकता है। फिर जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं विद वाटर बट रिएक्टिव इन एयर। ओके, जैसे कि क्या आ गया, फॉस्फरस आ गया। क्या है, फॉस्फोरस रिएक्टिव होता है एयर के साथ, इसलिए इसको कहाँ पे स्टोर करते हैं, वाटर में स्टोर करते हैं। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर जो कॉपर है, कॉपर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करता है, बट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है ऑन हीटिंग। ओके, तो क्या क्या याद रखना है, सोडियम को कैरोसिन में स्टोर करते हैं और फॉस्फोरस को किस में स्टोर करते हैं, वाटर में। क्यों, क्योंकि जो सोडियम है वो रिएक्टिव है ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ, और जो फॉस्फोरस है वो किसके साथ रिएक्टिव है, एयर के साथ। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम कैसी हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं। मरकरी क्या है, ओनली ऐसा मेटल है जो कैसे पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अपने अच्छे से याद रखने हैं। ओके, उसके बाद आता है प्लास्टिक। हमने नॉन मेटल्स की बात कर ली, मेटल्स की बात करी, फैब्रिक्स की बात कर ली, अब बात करते हैं प्लास्टिक की। हम अपने घरों में डेली लाइफ में बहुत सारा यूज़ करते हैं प्लास्टिक का, जैसे बॉटल्स के लिए, यूटेंसिल्स के लिए, या डिफरेंट टाइप की पैकिंग के लिए हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीथीन का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पैकिंग में। ओके, तो प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक तरह का पॉलीमर है, लाइक सिंथेटिक फाइबर। ये कैसा है, इजीली मोल्डेबल है, इसको रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर्ड होता है, मेल्ट कर जाता है, रोल कर सकते हैं शीट्स में, और वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलीथीन। और क्या है, प्लास्टिक के दो टाइप हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। जो थर्मोप्लास्टिक हैं
वो जैसे हो गया कॉम्स हो गई, टॉयज़ हो गए, थर्मोप्लास्टिक से बनाए जाते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। बट अगर थर्मोसेटिंग की बात करें तो ये क्या है, नॉन रिएक्टिव हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, इसलिए इनका यूज़ क्या करते हैं, स्विचेस बनाने में ही करते हैं और साथ में यूटेंसिल्स बनाने में भी किया जाता है। जो थर्मोप्लास्टिक हैं वो क्या हैं, इजीली बेंड हो सकते हैं, इनका हम रीयूज़ कर सकते हैं, मेल्ट हो जाते हैं क्योंकि। बट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो अगर एक बार हमने एक शेप दे दी तो उसी शेप में रहते हैं, ओके। तो इसलिए हम इनका क्या कर सकते हैं, ये रिसाइकल या रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। बट क्या है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए स्विचेस बनाने में इनका यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो टेफ्लॉन है ये एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है जो जिसपे क्या होता है, ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। कुछ कुकवेयर देखे होंगे ना आपने ऐसे, जो कैसे होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, तो उस पर किस चीज़ की कोटिंग की जाती है, टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है, जिससे जो ऑयल और वाटर है उस पर स्टिक ना हो सके। फिर उसके बाद आता है बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। बेकेलाइट एंड मेलेमाइन क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, ओके। ये क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं, ठीक है। फिर आता है जो मेलेमाइन है, और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, जो फायरमैन हैं उनकी यूनिफॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि ये मेलेमाइन कैसा प्लास्टिक है, फ्लेम रेजिस्टेंट प्लास्टिक है। मतलब क्या है, ये फ्लेम्स को रेजिस्ट करता है। तो जो फायरमैन हैं क्या करते हैं, वो फायर बुझाने के लिए आग में जाते हैं, तो जो उनकी यूनिफॉर्म है वो क्या करे, फायर को कैच ना कर ले, तो ऐसे मटेरियल की ज़रूरत होती है जो फ्लेम्स को क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके। तो ऐसा मटेरियल क्या आ गया, मेलेमाइन, ओके। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फायरमैन है उनकी यूनिफॉर्म में कौन सी कोटिंग की जाती है, तो मेलेमाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। वैसे ही जो नॉन स्टिक कोटिंग है कुकवेयर में, वो किसकी होती है, टेफ्लॉन में। बैकेलाइट और मेलेमाइन क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, क्योंकि ये हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ओके। नेक्स्ट आता है अब कोल। कोल क्या है, कोल एक तरह का फॉसिल फ्यूल है, ओके। इससे हमें क्या क्या मिलता है, कोक मिलता है, कोल तार मिलता है, कोल गैस मिलता है, ओके। तो कोल की अगर बात करें तो कोल किससे बना है, जैसे हमने छोटी क्लासों में बहुत बार पढ़ा है कि कोल किस चीज़ से बना है, जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे थे वो क्या हो गए, इन्वायरमेंट चेंजेस के कारण मर गए, ओके। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे उन पे क्या करती गई, मिट्टी की अलग अलग परतें चढ़ती गई, और अंदर अर्थ के अंदर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये किस में कन्वर्ट हो गया, कोल में कन्वर्ट हो गया, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं, ओके। पहले कोक की बात करें तो कोक क्या है, कोक किससे मिलेगा, कोक कोल से मिलता है। ये टफ होता है, पोरस होता है, डार्क होता है, ब्लैक होता है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, ओके। फिर आ गया कोल तार। कोल तार क्या है, एक तरह का ब्लैक थिक लिक्विड है जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, ओके। ये क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। इससे क्या क्या बनाया जाता है, सिंथेटिक डाइस बनाई जाती हैं, ड्रग्स बनाई जाती हैं, एक्सप्लोसिव्स बनाए जाते हैं, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स एंड नेफ्थलीन बॉल्स बनाई जाती हैं। फिर आता है कोल गैस। कोल गैस जो है ये क्या, कहाँ से मिलता है हमें, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल से हम कोक बना रहे होते हैं तब हमें कोल गैस मिलती है। जो मेनली कोल गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। नेक्स्ट क्या है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी क्या है, एक तरह का फॉसिल फ्यूल है, ओके। ये किससे बना है, वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जैसे क्या थे, जो धरती पे थल पे क्या थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से उससे क्या मिल गया, हमें कोक मिल गया, ओके। वैसे ही बहुत हज़ारों साल पहले जो सी के जीव जंतु थे वो क्या हो गए, किसी रीज़न की वजह से ख़त्म हो गए, ठीक है। और उसके बाद उन पे भी डिफरेंट टाइप की परतें चढ़ती गई, तो उससे अंदर जो हीट थी उससे क्या बन गया, पेट्रोलियम बन गया, ओके। पेट्रोलियम क्या है, एक तरह का डार्क ऑयली लिक्विड है, ओके। और इसका भी अनप्लीजेंट ऑडर होता है। और ये जो पेट्रोलियम है ये क्या होता है, ऑयली एंड गैसियस फॉर्म में होता है, इसलिए ये क्या है, वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या एक टाइप का फॉसिल फ्यूल है।
ये मिक्सचर है किसका, पेट्रोलियम गैसेस का, पेट्रोल का, डीजल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का, पैराफिन वैक्स का, एक्सेट्रा। ओके, जो पेट्रोल है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, एज ए फ्यूल इन लाइटर ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार्स। ओके, जितने भी लाइटर ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें किसका यूज़ किया जाता है, पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। और जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स, उनमें किसका यूज़ किया जाता है, डीजल का यूज़ किया जाता है। ओके, ब्यूटामीन एक तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड्स बनाने में हम ब्यूटामीन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ किसके, कोल तार के। क्यों, क्योंकि कोल तार जो है वो अननेचुरली हमें बनाना पड़ता है और ब्यूटामीन क्या मिल जाता है, हमें नेचुरली मिल जाता है, इसलिए हम कोल तार की जगह ब्यूटामीन का यूज़ करते हैं। ओके, तो क्या हो गया, पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम गैस का मिक्सचर है, पेट्रोल का मिक्सचर है, डीजल का मिक्सचर है। पेट्रोल का यूज़ हम लाइटर ऑटोमोबाइल्स में करते हैं एज ए फ्यूल, और जो डीजल है उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, हैवी मोटर व्हीकल्स में करते हैं। ओके, फिर अब आ गया सीएनजी। सीएनजी कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ओके, सीएनजी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जो मेनली क्या होता है जिसमें मीथेन होता है, आपने याद रखना है। ठीक है, सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ओके, और इसमें क्या होता है, मेनली मीथेन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएनजी में कौन सी गैस होती है, तो होती है मीथेन। एलपीजी क्या हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कहाँ से मिलती है, जिसमें मेनली क्या क्या कंटेन होता है, ब्यूटामेन एंड प्रोपेन। दोनों ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, जो एलपीजी है वो क्या है, उसकी हायर क्लोरिफिक वैल्यू है और इसको स्टोर किया जाता है हायर प्रेशर पे। ठीक है, तो एलपीजी का यूज़ क्या करते हैं, घरों में करते हैं। ठीक है, खाना बनाने के लिए। और सीएनजी का यूज़ मेनली एज ए फ्यूल करते हैं फॉर व्हीकल्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि एलपीजी का यूज़ क्यों किया जाता है घर में एज ए फ्यूल, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। ओके, और साथ में इसको हायर प्रेशर पे क्यों स्टोर किया जाता है, क्योंकि इसको क्या करना पड़ता है, लिक्विड फॉर्म में स्टोर करना पड़ता है। क्योंकि अगर गैसियस फॉर्म में स्टोर करेंगे तो कितना ये बढ़ जाएगा, 270 टाइम्स हो जाएगा एज़ कंपेरिजन टू गैसेस। ओके, एक्सपेंड कर जाएगा। मतलब अगर 1 kg लिक्विड फॉर्म में 1 kg स्टोर किया है, अगर इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 270 kg। इसलिए इसको हायर प्रेशर में स्टोर करते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में रह सके। ओके, तो ये सारा था आज की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके CTET के एग्ज़ाम में और HPTET के एग्ज़ाम में भी। तो पहले हमने क्या बात की, फाइबर्स की। फाइबर्स में क्या आ गया, वुल आ गया, सिल्क आ गया, आर्टिफिशियल फाइबर्स आ गए। ठीक है, वुल कहाँ से मिलती है हमें, जो शिप हो गई, याक हो गया, गोट्स हो गए, या अदर टाइप के एनिमल्स हो गए, उनके बालों से बनाई जाती है। सिल्क कहाँ से मिलता है हमें, सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से या सिल्क मोथ से। ओके, मेनली जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे वो मलबरी सिल्क का यूज़ करते हैं। ओके, इसके अलावा भी और टाइप की सिल्क हैं जैसे तासार सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा। ओके, मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोथ्स का यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के कैकून स्पन करने के लिए। बट जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सा सिल्क मोथ है, मलबरी सिल्क मोथ। ओके, उसके बाद आगे आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन हो गए, सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स। ओके, अगर सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें तो ये क्या है, इज़ ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइंट टुगेदर। ओके, और जो ई स्मॉल यूनिट है वो क्या है, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है। ओके, सो मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट, जिसको क्या बोला जाता है, पॉलीमर बोला जाता है। ठीक है, और टाइप्स क्या क्या आ गए इसके, रेयॉन आ गया, नायलॉन आ गया, पॉलिस्टर या एक्रिलिक आ गया। ठीक है, फिर आते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स में क्या है, मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्टरस होते हैं, सोनोरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। और नॉन मेटल्स क्या हैं, जितने भी टाइप की गैसेस हैं क्या होती हैं, ये पाउडरी होती हैं, डल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, जैसे कि क्या, कार्बन एंड ऑक्सीजन हो गया। फिर आते हैं प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक, टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक हैं।
पॉलीथीन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। प्लास्टिक का, थर्मोप्लास्टिक क्या है, रिएक्टिव होते हैं, थर्मोसेटिंग क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव। बट ये प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब क्या होता है कि बहुत सालों के बाद भी ये क्या होते हैं, जैसे कि जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ओके, तो हमें क्या है, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक की जगह हमें किसका यूज़ करना चाहिए, कपड़े का। जैसे पॉलीथीन का यूज़ करते हैं तो उसकी जगह कपड़े की थैली का यूज़ कर सकते हैं। पैकिंग के लिए अदर मेटल्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर आते हैं कोल एंड मटेरियल्स। ये दोनों ही क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं। ओके, कोल जो है वो कोल से हमें क्या क्या मिलता है, कोक मिलता है, कोल तार मिलता है। ओके, कोल गैस मिलती है। पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है, नेचुरल गैसेस हैं जितनी भी, एंड पेट्रोल डीजल, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो आपने अच्छे से सारी चीज़ों को याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली आएगा। ओके, बार बार इनको रिपीट करना है, याद करना है अच्छे से, जिससे एग्ज़ाम में आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर सको। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।